क्वेश्चन है, पीटर और प्रीति के उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था। वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग क्या है? क्या बोला जा रहा है? पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, कितना अंतर है? 5 वर्षों का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था। यानी कि पहले आते हैं प्रेजेंट पे, वर्तमान पे। प्रेजेंट से क्या बोला जा रहा है? 35 वर्ष पहले। ठीक है, कितना वर्ष पहले? 35 वर्ष पहले। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, उस समय पीटर का उम्र 4 गुना, ठीक है, और प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था। ठीक है, तो यानी कि अनुपात में देखा जाए तो कितना हो जाएगा? अगर पीटर और प्रीति है, ठीक है, तो दोनों पी से हो जाएगा, तो एक को मान लेते हैं, एक क्या है? हस्बैंड, और एक क्या है? वाइफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनुपात में 5:4। ठीक है, क्या इसमें बोला जा रहा है? उसमें पीटर का जो उम्र था वो 4 गुना और प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो पीटर, ठीक है, हस्बैंड का जो उम्र का था वो उसका 4 गुना और वाइफ का 5 गुना का बराबर था। यानी हस्बैंड इधर, वाइफ इधर आ जाएगा नीचे। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 5/4, यानी कि 5:4 हो जाएगा। अब देखो, और ये देखो, पीटर और प्रीति की उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। अंतर हमेशा समान रहेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति है, एक 10 साल का है, एक 12 साल का है, तो 5 साल बाद अगर देखा जाए, ठीक है, 5 साल बाद अगर देखा जाए तो ये 15 साल का होगा और ये 17 साल का होगा। तो यहाँ भी अंतर कितने का है? 2 वर्ष का है। यहाँ भी अंतर कितने का है? 2 वर्ष का है। यानी अंतर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो 35 साल पहले भी इस दोनों की उम्र का अंतर कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि इस दोनों में देखा जाए तो कितने का अंतर है? 1 यूनिट का। और यही 1 यूनिट कितना है? 5 वर्ष है। ठीक है, यही दोनों, यही क्या है? 5 वर्ष है इस दोनों का। 1 यूनिट का अंतर क्या है? 5 वर्ष है। अब क्या पूछा जा रहा है? वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग। ठीक है, तो 35 वर्ष पहले जो होगा उम्रों का योग कितना होगा? 5, 4, 9। ठीक है, और ये कितने गुने होगा? 5 गुने। ठीक है, तो 5, 4, 9 हो गया। ये कितना हो गया? 9 हो गया। और 9 5 गुना, यानी कि 9×5 = 45 हो गया। ठीक है, 45 वर्ष हो गया। तो 9 यूनिट का कितना हो गया? 45 वर्ष हो गया। 35 वर्ष पहले। अब 35 वर्ष बाद पूछा जा रहा है दोनों का योग, तो यानी कि 45 प्लस क्या हो जाएगा? दोनों का 35 वर्ष बढ़ेगा, यानी 35 दूनी 70। ये कितना हो जाएगा? 115। ठीक है, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। उसके बाद उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा? प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में, वर्तमान में आयु का अनुपात कितना है? 6:5। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? 8 वर्ष पहले। तो 8 वर्ष पहले यानी -8 ईयर। ठीक है, 8 वर्ष पहले कितना? वर्तमान 8 वर्ष कितना है आयु का अनुपात? 5:4। ये कौन है? ए है और
बी है, ठीक है। यहाँ भी 5 से 6 हो रहा है, यानी अंतर 1 का है। 4 से 5 हो रहा है, अंतर 1 का है। तो अंतर समान है, एक जैसा उम्र बढ़ रहा है, सही है, ठीक है। इसको अब बराबर नहीं करना होगा। अब आते हैं यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में 4 से 5 होने में कितना यूनिट बढ़ रहा है? 1 यूनिट बढ़ रहा है। 4 से 5 होने में कितना यूनिट बढ़ रहा है? 1 यूनिट बढ़ रहा है। और 1 यूनिट बढ़ने में कितना समय लग रहा है? 8 वर्ष का। 1 यूनिट बढ़ने में कितना समय लग रहा है? 8 वर्ष का, ठीक है। तो अब क्या पूछा जा रहा है? वर्तमान में इन दोनों का उम्र का योग कितना होगा? 7 वर्ष बाद पूछा जा रहा है ना, तो पहले वर्तमान का निकाल लेते हैं। तो 6 5 11, ठीक है, 11 यूनिट हो गया। तो एक वर्ष, एक यूनिट कितना है? 8 वर्ष, ठीक है। कितना, यानी कि 8 गुने, तो 11 यूनिट कितना हो जाएगा? 8 गुने यानी 88 वर्ष हो जाएगा। ये कब हुआ? वर्तमान में। तो 7 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो ए का भी 7 वर्ष, बी का भी 7 वर्ष, यानी 88 प्लस 14, ठीक है। 88 प्लस 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 102। ये हो गया आंसर। मेरी माँ 23 वर्ष की थी जब मैं पैदा हुई थी या हुआ था। 6 वर्ष बाद मेरी बहन पैदा हुई जब मेरे पिता की आयु 34 वर्ष थी। मेरे माता पिता की आयु में कितना अंतर है? क्या बोला जा रहा है? मेरी, दोनों में से किसी एक को लेते हैं, ठीक है। अपना ही लेते हैं, तो मेरी, मेरे जन्म, मेरे जन्म के समय, ठीक है। मेरे जन्म के समय माँ का जो उम्र था वो कितना था? 23 वर्ष था, ठीक है। 6 वर्ष बाद मेरे बहन पैदा हुई, ठीक है। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। तो मेरे पिता की आयु 34 वर्ष थी, ठीक है। तो फादर का उम्र कितना था इसका? 34 वर्ष था, ठीक है। कितना वर्ष था? 34 वर्ष। लेकिन इसके पैदा होने के बाद कितना महीने, कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद अगर पैदा हो रहा है और पिता का उम्र 34 वर्ष है, तो इस समय कितना रहा होगा? 34 माइनस करेंगे 6, यानी कि 28 वर्ष रहा होगा। तो फादर का एज कितना हो गया? 28 वर्ष। तो दोनों में कितने का अंतर है? मेरे माता पिता की आयु में कितने का अंतर है? 5 वर्ष का अंतर है, यानी कि ऑप्शन बी। 4 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। पहले आते हैं प्रेजेंट पे। प्रेजेंट में 4 वर्ष पहले दिया गया है, 8 वर्ष बाद दिया गया है, वर्तमान आयु पूछा ही जा रहा है, ठीक है। तो कितना वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले, यानी कि -4 ईयर। कितना है? 4:5, ठीक है। और कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद फिर +8 ईयर। 8 वर्ष बाद कितना है? 11:13, यही दिया गया है। अब देखो यहाँ 4 और 11 है, यानी डिफरेंस कितना है? 7 का। यहाँ 5 और 13 है, डिफरेंस कितने का है? 8 का, ठीक है। कितना का? 7 का है और 8 का। तो ये दोनों क्या है? सेम नहीं है, तो इसको सेम करना होगा। तो 4 में 4 और 5 का अंतर कितना होगा? 1 होगा। 11 और 13 का अंतर कितना होगा? 2। अब इसको यहाँ से गुना करेंगे, इसको यहाँ से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ठीक है। 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब क्या हो गया? ये उम्र का अंतर क्या हो गया? सेम हो गया। 10 से 13 3 यूनिट, 8 से 11 3 यूनिट,
ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो वर्तमान आयु का अनुपात कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो 10 से 3 यूनिट बढ़ने में 3 यूनिट बढ़ने में कितना समय लग रहा है, देखो तो 4 वर्ष पहले है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 4 वर्ष हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 8 वर्ष हो गया, तो यानी 8 4 12 वर्ष हो गया। तो यानी 3 यूनिट बढ़ने में कितना लग रहा है, 12 वर्ष, यानी 3 चौके 12, 4 गुना हो रहा है, 4 गुना ही हो रहा है। अब 4 गुना हो रहा है, ठीक है, 3 चौके 12, तो कितना हो रहा है, 4 गुना। तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बढ़ने में कितना समय लगेगा, गुने 4 हो जाएगा, यानी 4 वर्ष लगेगा। ठीक है, 1 यूनिट बढ़ने में कितना लगेगा, 4 वर्ष लगेगा। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट बढ़ने में कितना समय लगेगा, 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष में कितना यूनिट बढ़ेगा, 1 यूनिट। 4 वर्ष में कितना यूनिट बढ़ेगा, 1 यूनिट बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 8 है, 8 से अगर प्रेजेंट में आते हैं तो ये कितना वर्ष नीचे आ रहा है, 4 वर्ष। ठीक है, कितना वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है, तो 4 वर्ष बढ़ने में 1 यूनिट बढ़ता है, तो 8 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ भी 4 वर्ष क्या आएंगे, नीचे आएंगे। 4 वर्ष बढ़ने में कितना बढ़ेगा, 4 वर्ष में कितना, 1 यूनिट। 4 वर्ष में कितना, 1 यूनिट, यानी 10 1 11, यानी 9 अनुपात क्या हो गया, 11, ऑप्शन ए। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 3 अनुपात 5 था। 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 2 अनुपात 3 होगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। 4 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 5, और 6 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 2 अनुपात 3 होगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग वर्षों में ज्ञात करें। पहले देखते हैं प्रेजेंट का। प्रेजेंट का है, इससे कितना पहले दिया गया है, 4 वर्ष पहले, माइनस 4 ईयर ए है और बी है। इस दोनों का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 5 दिया गया है। 6 वर्ष बाद फिर दिया गया है कितना, 6 वर्ष बाद, यानी +6 ईयर। 6 वर्ष बाद कितना दिया है, 2 अनुपात 3 दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 और 2 का अंतर 1 है, 5 और 3 का अंतर कितना है, 2 है। दोनों का अंतर सेम नहीं है, सेम करना होगा, तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 3 1। ठीक है, तो ये इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो ये 1 से गुना करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से यहाँ गुना करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 6। यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 6। अब देखो 3 से 4 1 यूनिट बढ़ रहा है, 5 से 6 1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि सेम हो गया दोनों। अब देखो 5 से 6 होने में कितना यूनिट हो रहा है, कितना यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट। और 1 यूनिट ये बढ़ने में कितना समय लग रहा है, 4 से परसेंट आएंगे तो 4 साल। ठीक है, 4 साल, यहाँ से यहाँ तक आने में 4 वर्ष, और फिर यहाँ से यहाँ आने में 6 वर्ष। ठीक है, तो 4 6 कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया, यानी कितने गुने, 1 यूनिट बढ़ने में 10 वर्ष, यानी कितना गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है। ठीक है, 10 गुने हो रहा है। ठीक है, ए और बी के वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो योग ज्ञात करना है, तो यह योग ज्ञात करना
होगा। अगर हम यहाँ कर लेते हैं तो इसका अभी का एज कितना हो जाएगा, 10 गुना हो रहा है तो 4 दान 40 ईयर्स हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा, इसका 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसका 60 वर्ष हो जाएगा। 60 40 कितना हो जाएगा, 100 वर्ष हो जाएगा। 100 वर्ष, लेकिन ये 6 वर्ष बाद है, तो 6 वर्ष पहले, यानी कि दोनों में से ए का भी 6 वर्ष, बी का भी 6 वर्ष, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन डी। 7 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 2:7 था। 7 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 2:7 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। 4 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या होगा। पहले प्रेजेंट पे आते हैं। वर्तमान में आयु का अनुपात कितना है, 3:8 दिया है। ठीक है, 7 वर्ष पहले, लेकिन यहाँ से 7 वर्ष पहले यानी -7 ईयर, इस वक्त कितना है, 2:7 है। ये ए हुआ, ये बी हुआ। ठीक है, कि वर्तमान आयु दिया गया, तो 4 वर्ष बाद पूछा जा रहा है। 4 वर्ष बाद यानी +4 ईयर, 4 वर्ष बाद क्या होगा इसका अनुपात। तो अब देखो यहाँ क्या है, 2 से 3 हो रहा है, 7 से 8, यानी एक एक यूनिट बढ़ रहा है, तो दोनों सेम है, तो इसको सेम नहीं करेंगे। कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, और 1 यूनिट बढ़ने में कितना समय लग रहा है, 7 वर्ष। ठीक है, प्रेजेंट से 7 हो रहा है, तो यानी कितना वर्ष, 7 वर्ष हो रहा है। ठीक है, 1 यूनिट बढ़ने में कितना समय लग रहा है, 7 वर्ष। 1 यूनिट कितना हो गया, 7 वर्ष हो गया। तो इसका उम्र कितना हो जाएगा, ये कितना गुने हो जा रहा है, 7 गुने हो जा रहा है, तो 7 अठे कितना हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 7 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अब 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 21 4 25 वर्ष। ठीक है, और ये 56 4 60 वर्ष, यानी 25 और 60 हो गया, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 5×25 12×5 60, यानी 5:12, ऑप्शन डी। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, और आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पहले आते हैं प्रेजेंट। 7 वर्ष पहले, ठीक है, वर्तमान का नहीं दिया गया है, 7 वर्ष पहले यानी -7 ईयर, 7 वर्ष पहले अनुपात कितना है, 4:5। ठीक है, 7 वर्ष बाद +7 वर्ष कितना है, 5:6, यही दिया गया है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। 1 सेकंड, 7 वर्ष में इतना हो जाएगा, तो 5 वर्ष पहले पूछा जा रहा है। ठीक है, चल, तो 5 वर्ष बाद इसका पूछा जा रहा है, तो पहले देखते हैं 4 से 5, 5 से 6, एक ही बढ़ रहा है, 4 से 5 होने में 1 यूनिट, 5 से 6 1 यूनिट, यानी दोनों में एक एक यूनिट ही बढ़ रहा है, तो ये सेम है। तो अब क्या देखेंगे हम लोग, 5 से 6 होने में कितना यूनिट हुआ, 1 यूनिट का अंतर है, और यही 1 यूनिट होने में कितना समय लग रहा है, यहाँ से 7 वर्ष। ठीक है,
और यहाँ से फिर 7 वर्ष, यानी टोटल कितना हो गया, 14 वर्ष। 14 वर्ष हो गया, एक यूनिट कितना हो गया, 14 वर्ष के बराबर हो गया। यानी कि कितना गुना हो गया, 14 गुना हो गया। ये क्या हो जाएगा, 14 छक्के 84 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा, 14 पंचे 70 वर्ष। ठीक है, तो यानी यहाँ 70 वर्ष है और यहाँ कितना है, 84 वर्ष। थोड़ा सा क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, अब से 5 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से अब, मतलब प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद। ठीक है, कितना वर्ष बाद, प्लस 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद यानी इधर से कितना हो गया, इधर से अगर देखा जाए 2 वर्ष पहले। ठीक है, -2 ईयर। प्रेजेंट से देखा जाए तो 5 वर्ष बाद, और 7 वर्ष बाद इधर से देखा जाए तो 2 वर्ष पहले। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले निकालना है। तो 2 वर्ष यहाँ कितना है, 70 है, तो 2 वर्ष पहले इससे कितना हो जाएगा, 68 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 84 है, तो 84 से 2 वर्ष पहले 82। ठीक है, तो यानी 68 हो गया, 68 वर्ष हो गया और 82 वर्ष हो गया। ये कब हुआ, प्रेजेंट से 5 साल बाद, और नीचे 7 वर्ष बाद से 2 वर्ष पहले। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 34 और 34:41 होना चाहिए, 34:41 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मीना ने 10 साल पहले अपनी पहले शादी की थी। आज उसकी उम्र उसकी शादी के समय उसकी उम्र से 7/5 गुना है। उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र की 1/5 गुना है। 5 वर्ष बाद मीना की आयु का उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्या है। 10 वर्ष पहले का बोला जा रहा है। ठीक है, 10 वर्ष पहले शादी की थी। ठीक है, 10 वर्ष पहले ये शादी की थी। तो आज उसकी उम्र जो है उसकी शादी के समय की उम्र से 7/5 गुना है। ठीक है, तो अब के समय, अभी के समय में उसका उम्र कितना है, 10 वर्ष पहले। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले, 10 ईयर पहले जो है उसका उम्र कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, तो ना अभी 7 है। ठीक है, क्योंकि 7/5 गुना है। ठीक है, तो अगर 5 का 7 गुना करेंगे तो कितना, 5 का 7/5 गुना करेंगे तो ये 5 5 कट जाएगा तो 7 आएगा। यानी कि अब कितना होगा, 7 होगा, और पहले कितना रहा होगा, 5 रहा होगा 10 वर्ष पहले। तो इतना हो गया, और यही 10 वर्ष पहले है, तो यानी कि इसके बीच का अंतर कितना है, 2 का है। ठीक है, 2 यूनिट का है, और यही 2 यूनिट कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। ठीक है, यही 2 यूनिट कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। यानी कि कितने गुने, 5 गुने। 2 का अंतर है, तो यानी 10 वर्ष पहले बोला जा रहा है ना, तो वही क्या हो गया, 10 वर्ष हो गया, 2 यूनिट 10 वर्ष। तो यानी कितने गुने हो गया, 5 गुना। तो 7 का भी कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना। तो यानी कितना हो गया, 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष हो गया उसके माँ का। ठीक है, और उसके बेटी यानी उसके डॉटर का उम्र कितना हो जाएगा, उसके बेटी की उम्र उसकी उम्र का 1/5 गुना है, यानी 35 का 1/5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो यानी उसके डॉटर का एज कितना है, 7 वर्ष है। ठीक है, 7 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु के अनुपात क्या है। 5 वर्ष बाद देखना है, तो 5 वर्ष बाद दोनों का क्या हो जाएगा, 35×5 40 वर्ष। ठीक है, और 7×5 12 वर्ष। ठीक है, अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10×4 = 40। उसके बाद हो जाएगा 3×4 = 12, 10:3, यानी ऑप्शन ए।
8 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है और डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है तो सी और डी की वर्तमान आयु का योग वर्षों में है। 8 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद बोला जा रहा है। पहले प्रेजेंट देखते हैं। यहाँ से 8 वर्ष पूर्व यानी माइनस 8 वर्ष, ठीक है, और यहाँ से 8 वर्ष बाद यानी प्लस 8 वर्ष, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व कितना अनुपात है? 5:7 और 8 वर्ष बाद कितना है? 9:11। 9 सॉरी 9:11, ठीक है। अब 5:9 कितना यूनिट बढ़ रहा है? 4 यूनिट का अंतर है। 7:11 4 यूनिट का अंतर है, यानी कि अंतर क्या है? सेम है, तो इसमें चेंज नहीं करना होगा। तो अब देखो यहाँ 7 से 11 होने में कितना यूनिट का अंतर है? 4 यूनिट का अंतर है, और यही 4 यूनिट बढ़ अंतर कितने समय में हो रहा है? 8 यहाँ से 8 ईयर, ठीक है, फिर यहाँ से 8 ईयर, यानी टोटल कितना हो गया? 16 वर्ष, ठीक है। कितना हो गया? 16 वर्ष, यानी कितने गुने? 4 यूनिट 16 वर्ष है, यानी कितना गुना? 4 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। अब देखो यहाँ जो है समय सेम है, पहले 8 वर्ष है और बाद 8 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ का जो अनुपात होगा वो होगा 9:5 14/2, यानी कि 7, ठीक है, अनुपात 11:7 18/2, यानी कि 9, ठीक है। अगर समय समान हो, 8 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद, तो इस दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, इस दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, ठीक है। 5 और 9 कितना हो गया? 14 का आधा 7, 11 और 7 18, 18 का आधा 9, ठीक है। तो यानी 7:9 आ गया। तो अब 4 गुने हो रहा है, तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 7 चौके 28 हो गया, ठीक है, ये 28 हो गया, और 9 चौके 36 ईयर हो गया इस दोनों का उम्र, ठीक है। ए का ये हो गया और ये बी का हो गया, लेकिन आपको चाहिए क्या? सी का चाहिए। सी और डी का वर्तमान आयु का योग चाहिए। तो सी का जो वर्तमान आयु है वो 13 वर्ष कम है, ठीक है, बी से, ठीक है। सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है, ठीक है। यानी कि सी जो है वो बी से 13 वर्ष कम है। सी अगर यहाँ बनाते हैं तो उसमें से 13 क्या करना होगा? माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 वर्ष, ठीक है। और इसका क्या बोला जा रहा है? डी का वर्तमान आयु ए की आयु का 8 वर्ष कम है, ठीक है। तो डी का जो वर्तमान आयु है वो ए की आयु से कितना वर्ष? 8 वर्ष कम है, यानी कि कितना हो गया? 20 वर्ष हो गया। और 20 और 23 कितना हो जाएगा? 43, ठीक है। इसी दोनों का सी और डी की उम्र का योग पूछा जा रहा है, तो 20 और 23 कितना हो गया? 43। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक, तो सी की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करें। ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:8, ठीक है। यानी प्रेजेंट में
अनुपात कितना है, 7:8 है, ठीक है, ए और बी का। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, यानी +6 ईयर, ठीक है। के बाद कितना अनुपात हो जा रहा है, 8:9 हो जा रहा है। 7:1:8 एक यूनिट है, 8:1:9 एक यूनिट है, दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, दोनों की उम्र का अंतर कितना है, सेम है। तो अब क्या करेंगे, 8 से 9 होने में कितना टाइम लगा, कितना यूनिट हुआ, एक यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है, 8 और 9, तो उम्र का अंतर जो है वो कितना है, एक यूनिट, और ये एक यूनिट अंतर कितने में, 6 वर्ष में हुआ, ठीक है, एक यूनिट का अंतर कितना हुआ, 6 वर्ष में हुआ। तो कितने गुने हो रहा है, 6 गुने हो रहा है, कितने गुने हो रहा है, 6 गुने हो रहा है। तो अब ए का जो वर्तमान उम्र होगा वो कितना हो जाएगा, 6×7=42, 6×7 क्या हो जाएगा, 42 वर्ष हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, ठीक है, तो ए का जो वर्तमान आयु है उससे 10 वर्ष अधिक है सी का वर्तमान आयु, यानी 42 10 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा सी का वर्तमान